आज मैं बताता हूँ तुम्हें ऑनलाइन गेम्स की डार्क साइड। तुम्हें अगर मैं बोलूँ फ्री फायर में 2017-18 में एक ऐसी गिल्ड थी जिसके मेंबर कैनिबल्स थे, दोज हु ईट ह्यूमन फ्लैश, ऑर्गन्स ट्रैफिकिंग एंड शैतान तक की पूजा किया करते थे। मोस्टली फ्री फायर का यूज कम्युनिकेशन के लिए करते थे बिकॉज इट्स सेफ फॉर देम। पर बैक टू द पॉइंट, उस गिल्ड का नाम दैत्य था। अगर कोई पुराना प्लेयर हो तो उसे वीडियो भेजना, शायद उसे याद आ जाए। वो फ्री फायर का यूज 3 चीजों के लिए करते थे, कम्युनिकेशन मैसेजेस के लिए, अपने साथ और लोगों को जोड़ने के लिए, एंड 13 साल से कम उम्र के बच्चे वो टारगेट करते थे उन्हें मारने के लिए, बिकॉज दे आर इजीली मैनिपुलेटिव। कहीं भी बुला लो लालच देकर अकेले, एंड गेम एंड। एक्चुअली सच बताऊं तो किसी को शक भी नहीं होता था बिकॉज वो बात सिर्फ गेम में ही करते थे, मैसेजेस भी गेम में भेजते थे। एंड ये काफी चीज दिमाग वाली है अगर तुम सोचो, क्योंकि अगर तुम ही पुलिस वाले होते और तुम्हारे पास प्रूफ में सिर्फ एक फोन होता तो तुम चेक करते इंस्टा व्हाट्सएप कॉल्स कि बच्चे को किसने बुलाया क्या किया, बट किसी को शक नहीं होगा कि एक गेम में चीजें होती थी। पहले बच्चे काफी मरा करते थे, कुछ बच्चे मिले भी नहीं है गेम्स के चक्कर में, और सबको लगता था ये सब ब्लू व्हेल के चक्कर में हो रहा है, बट ऐसा नहीं है। जिस बंदे ने मेरे को इनके बारे में बताया था, मेरे को बोला था गिल्ड लेफ्ट कर दिया, तो मैंने कर भी दी थी, और कहा था कि इन लोगों को एक्सपोज करेगा, वो इन पे वीडियोस बनाएगा, बट वो बंदा ही कहाँ गायब हो गया मुझे भी नहीं पता। इन लोग के बारे में मैं तुम्हें शायद ज्यादा ना बताऊं क्योंकि तुम सुनने को भी रेडी ना हो, बिकॉज दे यूज्ड टू ईट चिल्ड्रंस इन फ्रंट ऑफ कैमरा ऑन अ डार्क वेब। ऐसी चीजें जो नॉर्मल बंदा देखने के बाद नॉर्मल नहीं रह सकता। इफ यू वांट टू नो अबाउट देम जस्ट लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। क्या हो अगर तुम्हें पता चले तुम्हारा सबसे खास दोस्त जिसके साथ तुम दिन रात गेम खेलते हो वो इंसानों को मारकर खाता हो, शैतानों की पूजा करता हो। और सोचो कि अगर तुम्हें एक गिल्ड ही पूरा ऐसा मिल जाए जहाँ सारे ऐसे लोग हो, 26 मेंबर जो अपने आप को दैत्य बुलाते थे। और सिर्फ फ्री फायर में ही नहीं, ये लोग हर जगह थे इंटरनेट पे, पर अंधेरे। और इन लोगों ने जो चीजें की है 2017-18 में, तुम इस रिकॉर्ड को ध्यान से सुनना। 2017 में कुछ 47,000 बच्चे मिसिंग थे इंडिया में, जिसमें से 43,200 मिल गए थे, पर 3,800 आज भी गायब है। सेम 2018 में 48,873 मिसिंग रिपोर्ट किए गए थे बच्चों की, जिसमें से 40,000 कुछ मिल गए थे, और 8,500 के साथ क्या हुआ किसी को नहीं पता। गवर्नमेंट और इंडियन मीडिया ऐसे केसेस तुमसे छुपाती है क्योंकि सच जानने के बाद यू विल नेवर बी नॉर्मल। एक बंदे ने रेडिट पर डाला था कि ये लोग बच्चों बूढ़ों को लालच देकर नहीं बुलाते, उनका ऑफर सिंपल था, उनके साथ जुड़ जाओ, वो तुम्हें डार्क पावर्स, ऐसी शक्तियां देंगे जो भगवान से नहीं शैतान से मिलती है। उनके रिचुअल्स कुछ खास नहीं थे, बस न्यू बॉर्न बेबी, अभी पैदा हुए बच्चे को मारकर खाना होता था, इससे उन्हें उसकी उम्र मिल जाती थी, ऐसा उन्हें लगता था। वन ऑफ द डार्केस्ट पावर जो वो देने का दावा करते थे कि किसी भी अडल्ट को अपने रिचुअल में मारकर उसकी आत्मा तुम्हें दे देंगे कि अब इससे तुम कुछ भी करवा सकते हो। शायद तुमने सुना हो डार्क वेब पर ऐसा होता भी है, आत्माओं को बेचा जाता है, खरीदा जाता है। देखो इन बातों पर भरोसा करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए मैं कहता हूँ सिर्फ सुनो, किसी को बताओ मत, पर अगर ईश्वर है तो वो भी होगा ही। और पता है ऐसी कितनी डार्केस्ट पावर है जो शैतान की पूजा करने से मिलती है, चलो बताता हूँ। आज भी मैं यही प्रे करता हूँ कि दैत्य गिल्ड के मेंबर्स किसी को ना मिले। हालांकि 2018 में पब्लिक की नजर में आने के बाद दे लेफ्ट फ्री फायर एंड अदर प्लेटफॉर्म्स, पर जब भी कोई न्यूज आती है ना, जैसे असद की थी कि इसने 2 बच्चों का कत्ल किया शैतान को खुश करने के लिए, मेरे दिमाग में दैत्यास के मेंबर्स ही आते हैं, क्योंकि हर साल बच्चों की मिसिंग रिपोर्ट का नंबर बढ़ता जा रहा है। इट मींस दे आर इवॉल्विंग एंड वो लोग बढ़ते जा रहे हैं। कैनिबलिज्म और शैतान की पूजा करने वाले जितने ज्यादा बढ़ेंगे उतना ज्यादा खतरा इस दुनिया को उनसे होगा। एंड यू नो व्हाट, डरने वाली बात क्या है, ये लोग हमारे बीच ही रहते हैं। यस यस, तुम्हारे स्कूल कॉलेज ऑफिस में हो सकते हैं और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। मेरी ये सीरीज देखने के बाद एक बंदे ने मेरे को मेल किया कि भाई ऐसे बंदे एग्जिस्ट तो करते हैं। उसने मेरे को अपनी कहानी बताई कि आज से 10-12 साल पहले वो ट्यूशन पढ़ने जाता था एक बंदे के पास जिसका नाम वीरेंद्र था। 12 बच्चे थे सिर्फ वो टोटल जो पढ़ने जाते थे उनके घर पे। काफी अजीब घर बताया उसने उनका, क्योंकि 4 मंजिल के मकान में वो अकेले रहते थे। और कुछ महीनों बाद पढ़ने के बाद उसने नोटिस किया कि उनके घर में मंदिर भी नहीं था। सो उनके बैच में एक लड़का था अंशु नाम का, जिसने एक दिन अचानक से ट्यूशन आना छोड़ दिया। उन्होंने भैया से पूछा कि वो क्यों नहीं आ रहा, तो वो बोलते हैं कि वो गाँव चला गया और अब कभी नहीं आएगा। पर फिर कुछ दिन बाद पुलिस वाले आते हैं और वीरेंद्र को अरेस्ट करके ले जाते हैं। उनका जो ट्यूशन वाला भैया था उसे को अरेस्ट करके ले जाते हैं, बिकॉज अंशु की बॉडी, खैर बॉडी तो तुम क्या ही बोलोगे, उसकी गर्दन और एक दिल उन्हें बॉक्स में मिला, बाकी के पार्ट्स वो सब कुछ खा चुका था। देखो ऐसे लोग होते हैं और ऐसे ही थे दैत्य गिल्ड के मेंबर्स। एंड ये थी स्टोरी ऑफ अ मिस्टीरियस गिल्ड। कैसी लगी बताना प्लीज, फॉलो करना इफ यू लाइक्ड इट। पर एक बात मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्या दैत्य गिल्ड के मेंबर से मिलोगे? Hi everyone.